हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो चुका है नेक्स्ट डे। आज है मेरे नाना का कार्ज 13वीं। हे गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे घर। वो मैं कितना जाना बोर हो लगा। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं अपनी बड़ी नानी के घर। ये मेरे नाना जी जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। और गाइज़ जब मैं यहाँ पहुँची ना तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की। जैसे कि जब कार्ज होता है जिस दिन, तो नए नए कपड़े पहनते हैं और ये कलर लगाते हैं और चूड़ियाँ भी चेंज करते हैं आई थिंक। और बहुत सारी चीज़ें मैंने फ़र्स्ट टाइम फ़ेस की थी ये सारी चीज़ें। और ये है मेरी नानी थी उनके भाई। और यहाँ पर मतलब जब ऐसा कुछ होता है तो भाई अपनी बहन के लिए बिछुए, चूड़ी और साड़ी वगैरह लाते हैं। तो यही मेरे नाना मतलब नानी के लिए लेकर आए हैं। और नाना ना बस साड़ी कंधे पर जैसे ही रखी ना नाना ने, तो नाना को बहुत रोना आ गया था। मतलब नाना कंट्रोल ही नहीं कर पाए, बस इतना करके नाना ना चले गए। और नाना बहुत रोने लगे साइड में बैठ के, और बाकी सब भी रोने लगे थे, जैसा कि आप देख ही सकते हो। फिर मौसी वगैरह ने मिलकर साड़ी पहनाई थी, चूड़ियाँ पहनाई थी। मामी मामी ये मेरी शादी में आई। हाँ, मामी ने मेरे को बिच्छू पहनाए थे ना। हाँ, बिछुआ पहनाए, महावर लगाई। इन नहीं हुई पहनाई ठीक है। हाँ, ये सबसे बड़ी मौसी और ये छोटी मौसी और ये मेरी दूसरी मामी और ये मेरी सबसे छोटी वाली नानी। नाना नमस्ते। मामा देखता है पानी ममता को, मैं किसी से तकाई जाओ कि उगल के पीते हैं कि कैसे पीते हैं, साफ पी जाती पानी। तो मेला दिखा भी। ठीक हो नाना? हट जाओ नाना। बैठो, वहाँ बुला रहे हो सब लोग। हाँ, आके बैठेंगी मामा ने की घर में। खाया और दाल खाया खा ले नाना, खाना खा लो वो। अभी ना अरे भूख भूख ऐसे ही है वो। चलो जाऊंगी जो काका जाती मेरी बुखार है। अरे बुखार बुखार ना और बीमारी है। क्या हुआ? प्लेटें गिर गई मेरे में, टाइफाइड बनी हुई तो महीना डेढ़ होगा। जब मेरी नानी जिंदा थी ना, तो नानी जब अपने मायके जाती थी तो मुझे ज़रूर लेकर जाती थी अगर मैं वहाँ होती थी तो। इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ की भी याद है कि कैसा घर हुआ करता था, कैसे मैं खेलती थी अपने इन वाले नाना के बच्चों के साथ। और अभी यहाँ पर मामा बुलाने आ गए थे तो हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए आ गए। और गई ये मैंने वीडियो जानबूझकर रिकॉर्ड की है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग आए थे जिनसे मैं कितने सालों बाद मिली थी। तो मैं चाहती थी कि सबको मैं अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में कभी भी देख लो तो मतलब थोड़ा सा अच्छा फील आता है ना कि सबसे मैं मिली थी और ऐसे से सब आए थे। और यहाँ पर मैं अपनी मतलब मामी को और मतलब मौसी वगैरह मामी को और नानी को रिकॉर्ड कर रही थी। तो सामने मेरा भाई खड़ा है, उसे लगा मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट मेरा ध्यान ही नहीं था वहाँ पे। और यहाँ पर वीहू को प्यास लगी थी और उसने एक दिन पूरा पानी ही नहीं पिया, क्योंकि यहाँ का पानी थोड़ा सा अलग होता है। और उसको लगी थी प्यास, तो उसके लिए पानी खरीद कर लाना पड़ा, तब जाकर उसने पानी पिया। और अभी ये लोग जा रहे हैं घर पे, क्योंकि ये लोग आए थे बाइक से, तो इसलिए ये लोग बाइक से ही वापस जा रहे हैं। और वीहू यहाँ सेकंड टाइम आया था तो मम्मी सबके बोल बोल कर पैर छुपा रही थी कि ये वाली नानी है, ये वाली मामी है, ये वाली नानी है, सबके पैर छू। तो वीहू बोल रहा था कितनी नानियाँ हैं, किस किस के पैर छूने हैं। फिर मम्मी ले गई अपनी बड़ी वाली भाभी यानी कि मेरी बड़ी वाली मामी के पास, और वहाँ भी उसको पैर छुपाने के लिए बोला। और गाइस ये वाली जो गली जब मैं देखती हूँ सबसे यहाँ जाते ही ना, मुझे वो जो नानी का फेस, जो मेरी नानी इस गेट के पास खड़ी होकर हमारा बहुत देर तक इंतज़ार करती रहती थी कि मेरे बच्चे आ रहे हैं, मेरे बच्चे आ रहे हैं, तो वो वाला दिन मतलब वो वाले दिन बहुत याद आते हैं। हाँ आजा। नहीं, ये जा रहा है मामा के साथ। नमस्ते करने मांगे। माई नहीं, मामी। दीदी तुम भी जा रही हो? नहीं नहीं नहीं। गाइस कैसे वक्त और चीज़ें बदल जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि कब उन चीज़ों में आप ढलते जा रहे हो, बट चीज़ें एकदम से चेंज भी हो गई हैं। यानी तो वही सारी फीलिंग्स मेरे अंदर आती हैं जब मैं यहाँ आती हूँ ना, तो मन मतलब बहुत भारी भारी हो जाता है यहाँ आकर। या हम भी चलें क्या वहाँ तक? नहीं ना, मोर मोर चिल्ला रहे। बाय। व्यू वहाँ भी पैर छू लियो, मामा बोलेंगे जिसके। बता दो कोई नहीं, एक आध के तो छू ही लेगा। गाइज़ यहाँ पर मतलब इन सबको देखकर मैंने बस ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया। ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा था या जगह बहुत अच्छी लग रही है, बट जो यहाँ लोग बैठे हैं ना, और जो ये
अभी इस टाइम जिस पल को जी रहे हैं, बस मुझे वो कैप्चर करना था। क्योंकि लाइफ में ना आपको सब कुछ मिल सकता है, बट आपके जो रिलेशंस होते हैं ना, रिश्ते जो होते हैं, आपकी बहनें, भाई, भाभियाँ, वो आपको कभी दोबारा मिल नहीं सकते। तो यहाँ पर अगर मान लो जिसका भाई है बट बहन नहीं है, और एक बार को अगर कुछ मान लो कुछ होता है भाई बहनों में, तो अगर फिर भी वो लड़की मायके जाती है, तो अगर बहन नहीं है तो कितना अकेलापन लगेगा उस लड़की को जो अपने मायके जा रही है। बट यहाँ पर देखो कितनी सारी बहनें हैं ये, तो एक बार को चलो मान लो कुछ होता भी है तो वहाँ पर एटलीस्ट सारे अपनी अपनी बातें बताएंगी, तो उतना फील नहीं आएगा कि मतलब मम्मी पापा नहीं है अभी, तो ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। मौसी से तो मैं मिल ली ना, उससे मौसी। सो गाइस, जिन मामा से मैंने इंग्लिश सीखी थी ना, उनकी बड़ी बहन है, अभी मैं उनकी वाइफ से भी मिलवाऊंगी। और जब मैं ये बोलती हूँ ना कि मामा मामी मतलब जिनसे मैंने इंग्लिश सीखी थी, तो बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ मामा ने कुछ मुझे अच्छा सिखाया जिसका मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। तो ये प्राउडली मुझे बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मामा ने कुछ मुझे अच्छा दिया। और अभी मैं मामी को भी दिखाऊंगी ग्रीन साड़ी में, घूंघट में जो है वो मेरी मामी है, यानी कि उन्हीं मामा की वाइफ। और मामी मतलब रात रात भर में मतलब सीखती रहती थी ना, 11-11 बज जाते थे, तो मामी मुझे खाना भी खिला देती थी। अपनी शक्ल तो दिखाओ, थोड़ा उघाड़ो। हाँ यहाँ कोई है भी नहीं। अरे हाँ अब सही हो गई हो, मोटी अब अच्छी लग रही हो। अभी हमारी मामी पिचक गई है। पहले मामी अच्छी थी, अब मामी पिचक गई है। रंग भी काला हो जाता है जब पतले हो जाते हैं तो। हाँ हाँ, गोलू मोलू है इतना। 2 है, एक चला गया अभी शिवा और दिव्यांश के साथ। हैं? अलीगढ़ होके कैसे जाऊँ? मौसी के साथ जाऊंगी मैं तो अकेले। और गाइज अब मैं मिलाने जा रही हूँ आपको अपने विपिन मामा से, जिन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाई थी। मामा पता है, जब मैं सबको बताती हूँ ना मैंने टेंस और मॉडल कहाँ से सीखे, तो मैं मामा का ही नाम लेती हूँ। मैं भी गर्व नहीं करता, मैं तुम्हारी वीडियो देखता हूँ जाके रात में। मैं हमेशा बोलती हूँ मैंने मामा से सीखे। तो चैनल है नहीं, मैंने तो ये डाला था, वही मैंने मामा बड़े है। गौर से देखा था। अच्छा, बड़े गौर से देखा था। और देखो तुम तो उसमें मैंने नाम लिया था ना कि मैंने मामा से सीखा। तो गाइज ये मामा देखो बात कैसे कर रहे हैं, जैसे मामा किसी की चुगली कर रहे हैं। तो मामा का ना वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा सा ऐसे ही है। और जब मैं गांव में जाती हूँ ना, तो मैं तो मतलब जैसे लोगों में जाती हूँ मैं तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाती हूँ। तो मुझे तो ऐसा होने में बड़ा मज़ा आता है। फिर मैं अपने आप को भूल जाती हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल मतलब जैसा देश वैसा भेष, मज़ा आता है मुझे करने में। सो मामा यहाँ पर अपनी कहानी बता रहे हैं, कुछ मेरी सुन रहे हैं। सो अभी पाग बंधेगी सबके नहीं, किसके? बस ये हाथ मत दिलाना। ध्यान न दो बड़े बूढ़े बता क्या हुआ? मामा ने बुला पहले मामा का लाए ना ध्यान ना रहो, धोती धोती लाए माँ के पास लाए, वो छाली ध्यान ना रखो। हाँ वो चाहिए, भूले गए आते जरूर। तो गाइस ये भी एक वन ऑफ आवर रिचुअल है जिसको बोलते हैं पाग बांधना। मतलब जिन वाले मामा ने नाना का अंतिम संस्कार किया था, यही बोलते हैं ना, मुझे इतना पता भी नहीं है। तो उनको ये बांधा जा रहा है जिसको पाग बोलते हैं। मतलब कपड़ा है जो भी है ये, इसको सर पे बांधते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं ही वीडियो बना रही थी, और भी लोग वीडियो बना रहे थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पर मेरे मतलब ऑलमोस्ट सारे मामा बैठे हैं, और कुछ वहाँ आपको दिख रहा होगा उधर की साइड खाटें बिछी हुई थी, तो कुछ लोग वहाँ बैठे थे, कुछ मेरे लेफ़्ट साइड में बैठे थे, और लेडीज़ सारी इस साइड बैठी थी जहाँ पर मैं बैठ कर वीडियो बना रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी बना लेती हूँ, क्योंकि सब लोग फ्रेम में आ जाएंगे, तो कभी देखने का मन किया तो इसमें देख लेंगे कि हाँ ये नाना बैठे हैं, मामा बैठे हैं, मौसा बैठे हैं। अभी क्या करने जा रहे हैं?
तो गाइज़ यहाँ पर मेरी मौसी, मेरी छोटी वाली नानी, मेरे पापा सब बैठे हुए हैं। ये पता नहीं कौन है, मुझे इनके बारे में नहीं पता। वो सामने मेरे पापा बैठे हैं बॉस बनकर, और साइड में मेरी मौसी, उनकी जेठानी आई थिंक, और ये पता नहीं कौन खड़ी है पिंक साड़ी में, बट वो रेड साड़ी में मेरी छोटी वाली नानी है। और साइड में खड़े हैं मेरे सबसे गोरे वाले मौसा, सॉरी मौसा जी। भूसे लेने जा रहे हैं गाइस, हम भूसे लेने जा रहे हैं। थैला हो रहा वो जान के मक्का देता है। चलो अच्छी लग रही है ना। हां मैं अच्छी लग रहा है। फोटो खींचो, हिलो माथे। गाइस यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, मेरी मौसी की फ्रेंड आई हुई थी अपने ससुराल से डायरेक्ट यहाँ से भूस ले जाने के लिए। तो वो ना वहाँ आ नहीं रही थी फंक्शन में, जबकि उनको बुला रहे थे बट वो फिर भी नहीं आ रही थी। तो मौसी वगैरह इनसे मिलने के लिए, यानी कि अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पर आई, और यहाँ आती ना एक दूसरे को ताने मतलब ताने वाला गेम खेलने लगी कि शादी से पहले तो तुझसे काम नहीं होता था। गाइज ये लोग अपनी बातें कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी साल बाद मिले हैं। और गाइज ये मेरी नानी का प्यारा सा गांव। और गाइज ये जो खेत दिख रहा है ना, यहाँ पर हम पोटी करने आते थे और कल शाम को भी आए थे, जबकि मेरे बड़े वाले मामा ने लैट्रिन बनवा ली, बट फिर भी ना मतलब हम लोग घूमने के लिए आए थे। तो और गांव के जो लोग होते हैं ना, लेडीज़ और जेंट्स भी, वो हैबिचुअल होते हैं, मतलब बाहर जाने में ही उनको मज़ा आता है। तो मैं भी आई थी। ये मजाक कर रही है। पता है मेरे नाना भी ना दो घोड़ियाँ रखते थे, घोड़े नहीं घोड़ी रखते थे, बहुत बड़ी बड़ी, इससे भी बड़ी बड़ी होती थी और ऐसी भी होती थी। तो जब हम आते थे ना नानी के घर, तो नाना से हम जिद करते थे कि हमें घोड़ी पर बैठना है, तो नाना हमें बिठाकर थोड़ी थोड़ी दूर तक ले जाते थे। तो बहुत मज़ा आता था। यहाँ पर मैंने जितने मज़े किए ना, उतने तो मैंने अपनी लाइफ में कभी किए ही नहीं। तो नानी का गांव एक मेरे लिए ना फ़न प्लेस होता था कि वहाँ जाकर बस मस्ती करनी और कुछ नहीं करना। आज की नहीं, तीन दिन हो गए, पर कल ठीक हो गई, आज फिर हो गई। अरे राम टूट ना जाए। तो गाइस 3 दिन से मैं सर्वाइकल पेन से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और ये वाली मामी को बुलाया मम्मी ने, क्योंकि मामी थोड़ा नस वस ठीक कर लेती। तो मामी ने सुबह शाम में ही 2 दिन मसाज की और बहुत अच्छा रिलीफ मिला। वरना ना ही मेरी गर्दन मूव हो रही थी, ना मेरा हाथ उठ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, बहुत परेशान हो रखी थी मैं। तो गाइस एक बात बताती हूँ, जहाँ मैं बैठी ना उसके जस्ट सामने एक पेड़ हुआ करता था, एक नल भी हुआ करता था, जहाँ पर अभी मेरे छोटे वाले मामा की शॉप है। और वहाँ हम लोग पूरा दिन बैठ कर ना टाइम पास करते थे नानी के साथ, मेरी मौसियों के साथ, बहुत सारी मौसियाँ हुआ करती थी। और शाम के टाइम आती थी एक चाट वाली अम्मा, और उसको चाट वाली डुकरिया के नाम से भी बोलते थे। उसकी चाट बहुत ज़्यादा फेमस थी, बहुत टेस्टी चाट बनाती थी। तो मेरी नानी सबको एक दिलवा रही, तो मुझे 2-2 3-3 दिलवाती थी कि और ले ले बेटा और ले ले। क्योंकि ना मैंने अपना बचपन इसी गांव में बिताया। 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी तो मैं नानी के घर आती थी, मतलब 2 महीने से 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही रख कर जाती थी। स्कूल खुल जाते थे बट फिर भी मैं यहीं पड़ी रहती थी, जाने का मन ही नहीं करता था। और मेरे को अपने गांव की तो कोई भी याद पता ही नहीं है कि मैं वहाँ जाती भी थी या नहीं, मतलब क्योंकि मेरे दादा दादी थे ही नहीं, तो वहाँ मतलब जाते ही नहीं थे हम लोग। तो मुझे सारा कुछ यहीं का याद है, मतलब मैं बोल सकती हूँ मेरा बचपन जो अच्छी वाली मेमोरीज़ है ना, सब यहीं की है। तो ये गाँव मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैंने अपना बचपन यहाँ पर खुलकर जिया है, खुलकर। और अभी हम लोग आ गए फिर से खाना खाने, शाम का टाइम हो गया था और अभी यहाँ पर सब लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। गुस्सा हो कि मत देखो, हंस के देखना है। मिट्टी की वजह से सबने घूंघट मार लिया है। गर्दन मेरी तो और गाइस वहाँ पर अभी तक खाना बन रहा है। मैंने ले लिया पहले ही फोटो। तो कौन है वैसे ये? अच्छा और गाइस यहाँ पर पिंक टी शर्ट में मेरी गुन्नू को आप देख सकते हो किस तरीके से बच्चों को पीट रहा था। यहाँ आकर इसने बच्चों को बहुत ज़्यादा पीटा था, मतलब इतना शैतान है ये कि बच्चे जहाँ देखता है वहाँ पर बॉस बनना शुरू कर देता है, मतलब लीडर बन जाता है उनका। जी सब चीज में टेस्ट हो जावा, टेस्ट के टेस्ट 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 वो क्या होना है
गाइस हम लोग ऊपर इसलिए लेटे हैं, लाइट चली गई है और नीचे इतने मच्छर और इतनी गर्मी लग रही है और हम लोग ऊपर आए, बट ऊपर भी मच्छरों ने, बंदर ने, कुत्ते ने, बिल्ली ने, सब ने जीना हराम करके रख दिया था। मैं तो रोने लग गई थी वहाँ पर। सो गाइस हम नहा लिए, थोड़ी देर में हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। नहीं मतलब जब से आए हम एक ही कपड़े में वीडियो बना रहे थे, बट किसी को पता यही दूसरा दिन है ना। मेरा तो वही हो गया ना। हाँ तो कोई बात नहीं तो चेंज तो किया था, बट उस टाइम वीडियो बनी या नहीं बनी। सो हम लोग अभी खाना खाने जा रहे हैं, फिर हम निकलेंगे। गाइज़ ये है सरकारी नल। हम लोग ना सुबह के टाइम और शाम के टाइम ना यहाँ पर टाइम पास करते थे। मतलब जो सेकंड वाला घर दिख रहा है ना, जहाँ पर दावत हो रही थी, वहाँ पर बैठकर हम टाइम पास करते थे। और ये जो पीपल का पेड़ दिखा ना आपको, यहाँ पर हम बड़े बड़े झूले डालते थे और बहुत मज़े करते थे। गर्मियों की छुट्टी में ना इतना मज़ा आता था, झूले झूल झूल कर बहुत अच्छा लगता था। मौसी है, बोला कर। ये मौसी है, वो भी मौसी है। पीछे खेत है और इस पेड़ पे हम बहुत झूला झूलते थे। और ये मामा की लड़की है, बहन ही हुई ना मामा की लड़की। और ये दही है। हाँ तो ये सही है, जान के दही थोड़े बहुत बच्चे बाबा के निशान। क्या सही है। थोड़ी और दही चाहिए इसको। हाँ थोड़ी, अरे पी और ले। कल भी पी नहीं थी, ले ली थी, पर थोड़ी और दही, थोड़ा डालना ये है ना। बस थोड़ा ही, मेरे में तो थोड़ा डाल दिया। मेरे में भी थोड़ा ही आ गया इसमें। आ जाओ। ये देखो उंगली कैसे चल रही है। गाइस अभी हम खाना खाने के बाद यहाँ से निकलेंगे अपने घर यानी कि दिल्ली के लिए। मौसी, मैं, मम्मी पापा जाएंगे अपने घर यानी कि अलीगढ़, और हम लोग आएंगे दिल्ली। और अभी मम्मी, मतलब अभी आप मम्मी को देखोगे ना, इतनी बुरी तरह से रोई थी, बहुत ज़्यादा। मौसी भी बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी। सो गाइस यहाँ पे मामी, मम्मी सब लोग रोने में लगे हुए हैं। मुझे भी रोना आता है, स्पेशली नानी की वजह से। इस बार तो मैं घेर पे भी नहीं गई, वरना वहाँ जाकर तो मेरा रोना ही नहीं रुकता है। हाँ नमस्ते। हाँ बेटा खा लो, लगा लो। अरे नहीं ला बेटा, नहीं लगा था नानी, नानी, नाना। यहाँ मेरे नाना मंदिर रखते थे। सबसे ज़्यादा याद मेरी नानी की आती है। पता ही नहीं अब मैं कब आऊँगी भी कि नहीं।
गाइस देखा अपनी मम्मी मौसियाँ वगैरह जितनी भी थी और मेरी सबसे छोटी वाली मौसी तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़ोर से बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी। चाचा यानी कि मेरे सगे नाना, उनको चाचा बोलते थे मेरी मम्मी वगैरह सब लोग। तो चाचा चाचा बोल बोल के, मम्मी बोल के, और मतलब जो मेरे अभी बड़े वाले नाना ख़त्म हुए हैं उनके बारे में बोल बोल के मतलब इतना रो रहे थे ना, मतलब वहाँ खड़े होकर उन्हें देखना मेरे बस की बात थी नहीं। मैं तो नानी के मतलब नानी यानी कि अपने घेर पर चली गई थी। वहाँ जाकर मतलब मैं अकेले में बहुत रोती हूँ, मतलब सबके सामने मुझे पता नहीं क्या होता है, बट वहाँ जाकर मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। आओ ओ लात मार देता है ये, लात मारता है, मारता है, खा लेते हैं। जा इनसे छोड़, बोल बोल मामा मेरे को टच करा दो। हाँ बोल दे। अरे भैया आओ ना, इसको टच कराइए, घोड़ा की पूंछ पकड़वाइए। पूछ लात मार देगा। ऐसे मार ना दे। रेंद गए हो, ये तुम जा रहे फिर 2 जने का भर लेते, मौसा अब 2 जने का भर लेते। जवान के पाबंद आएगा तो मिल के जाऊंगा सवेरे को आके सही बेटा 50 रुपए तेरे 50 रुपए। ठीक है बड़ी जल्दी ले लिए। अरे विकास के लिए अलग से रखो ना, और फिर एक पन्नी में अलग रखो है। ठीक है उन्हें सब हो जाएगा, तुम बहन भैया सब खा लेंगे, और एक विकास की जरूर ले रही हो और कल इनका ले लो जो उनका बंटी का घर है। अब आज लगा दी बच्चों पे आएंगे। बच्चों बच्चों जा रहे थे, जब फूल है अंदर देख जा रहे बच्चों। जा रहे हैं, बाय। नानी हम जा रहे हैं, और शायद मैं ना आऊँ कभी भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यहाँ पे, क्योंकि मेरे नाना नानी की वजह से घर बिल्कुल सूना सूना हो गया। तो वहाँ बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ जानी तो ये रखता सीधी है ना, आप आगे जाओगे फिर जाओगे। मौसी बाय। हम लोग पहुंच चुके हैं अलीगढ़ और मम्मी पापा जा रहे हैं अपने गांव, यानी कि मेरे पापा के गांव, क्योंकि पापा को बंटवाना है अपना घर। और मैं और मौसी जा रहे हैं मामा के साथ। ये हैं छोटू मामा, ये हमें वहां तक पहुंचा देंगे, मतलब कौन सी बस में कैसे कहां से जाना है, तो मामा हमें लेकर जाएंगे केयरफुली। नाना उधर इधर आ जा। ये कैसा लग रहा है? गुलाबी गुलाबी। तुम्हारे पास तो कपड़े नहीं है। ये वही था। हम लोगों ने नोएडा की बस पकड़ ली है, मामा हमारे साथ है। अरे यार, मामा हमारे साथ है और मौसी, हम जा रहे हैं नोएडा। तो गाइस हम लोग जब नानी के यहाँ जाते हैं तो बहुत एक्साइटेड होकर जाते हैं, बट वहाँ जाकर नानी की जो कमी महसूस होती है ना, उसे कोई पूरा कर ही नहीं सकता। आते टाइम मौसी इतना चिल्ला कर रोने लगी थी। हम लोग पहुँच चुके हैं नोएडा, और नोएडा पहुँचने के बाद हमने पकड़ ली अपने घर की बस, और मामा जा चुके हैं यहाँ से अपने घर। बाय 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 बाय। गाइस हमारा फेस देख सकते हो कैसा हो गया है। अभी हम बैठ चुके हैं अपने वहाँ वाली बस में, और मामा भी जा चुके हैं। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और मौसी अब जा रही हैं अपने घर। नहीं, जब तुमने दो बार वो दो नए कपड़े पहने, तुम कहाँ थी? जब तू कुछ नहीं कर रही थी, मेरे फोन के सामने क्यों नहीं आई? जब भी आई इसी सूट में आई हो। हाँ, साड़ी पहनी थी, सूट भी पहना था। कोई ये बोलेगा
मेरा तो तू डाल अब मारेगा मौसी जा रही है अब बोले अम्मा गाय मौसी जा रही है कहाँ? उत्तराखंड। ऐसे वो ही जाते हैं। इधर तो चलाना जा रहा का वही ना दादी लगा मौसी जा रही है उत्तराखंड हिमाचल हिमाचल सॉरी गलत निकल गया हिमाचल। बिल्कुल कंगड़िया का सब बोल रहे मैं तो बहुत दूर की परी लग रही हूँ। आपका फोटो तो आ रहा ना होगा मेरा आवा कंगड़िया तरह पिला की फोन है मेरी शक्ल ये बड़े बड़े पेन के कान में। गाइज ये मेरी छोटी मौसी है और मेरी सबसे फेवरेट मौसी है क्योंकि इनके साथ मैंने बचपन में बहुत मस्ती की है। इनको मैंने बहुत रुलाया है, बहुत सताया है। ओए ओए गिरेगा क्या? दे पीछे मत लुढ़क जाना। बाय। सो गाइस ये दही आया था नानी के यहाँ से और ये मेरे लिए बहुत सारा बनता है तो बच जाता है। इतना मैं ले जा रही हूँ क्योंकि खाया नहीं जाएगा, खट्टा हो जाएगा और ऑलरेडी हमारे घर में होता ही है दही। गाइस हम लोग जाएंगे और ये घर पे अकेला रह जाएगा मेरा छोटा भाई। सो गाइस ये सब पहनकर मेरी शक्ल बहुत गंदी लगती है बट अभी मेरे जाने का टाइम हो गया है और अभी इतनी ज़ोर से आंधी चल रही है, तूफ़ान आ रहा है पूरा, तो मुश्किल हो रहा है निकलना बट फिर भी मुझे निकलना ही है। अभी बज रहे हैं 5:40 और मुझे किसी भी हाल में आज जाना ही है। सो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? नानी के घर जाना।